आज की इस क्लास में आप लोगों को सीखने को मिलेगी बाजू बनाने का एक बिल्कुल यूनिक तरीका। ये जो बाजू है इसे रफल स्लीव्स भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे काउल स्लीव्स भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने इस सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रखी है, लेकिन जिस तरीके से आज इस बाजू को बनाने का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ काफ़ी यूनिक है, और इसे बनाने के बाद इसका जो लुक कैसा आएगा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, साथ में आप लोगों को भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमसे घर बैठ के बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 15 जुलाई 2025 से, अब ये 2025 में क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आप में से काफ़ी सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे पास, मेरी टीम के पास। वो कहते हैं सर हमने आपकी वीडियो देखी थी और आप सितंबर में नया बैच शुरू कर रहे हो, जबकि वो वीडियो तो पुरानी देखी है आपने। तो इसलिए मैं 2025 बोल रहा हूँ कि 15 जुलाई 2025 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लाइव क्लासेस का। अगर आप भी घर बैठे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग हमसे सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो ये जो बाजू बनानी है, इस बाजू को बनाने के लिए देखो मैंने एक चार्ट पेपर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहली बात है, किसी भी साइज़ की बाजू बनाओ, बाजू की जो लंबाई है आपको वो कितनी लेनी है? 5.5 इंच। 5.5 इंच से ज़्यादा बाजू की लंबाई नहीं लेनी। और दूसरा जो इसमें एक ही मेजरमेंट चाहिए कि बाजू की गोलाई कितनी है। जैसे इनके लिए मैं बना रहा हूँ तो बाजू की जो गोलाई है इनकी वो है 9.5 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाजू की लंबाई वो ले रहा हूँ मैं 5.5 इंच। इस चार्ट पेपर पे मैं ये मार्किंग कर रहा हूँ। बाजू की लंबाई होगी 5.5। बाजू की गोलाई कितनी बताइए? 9.5। 9.5 का आधा होता है लगभग 4.25 इंच। ये हो गया, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन करते हैं गोलाई के लिए, शेप के लिए। और इस तरीके से जो भी आपका सीने का साइज होता है उसका 1/4 करके आपको यहाँ पर निशान लगाना होता है। तो मतलब बाजू पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको मैंने कई वीडियोस में सिखा भी रखा है। और मेन जो है कि बाजू की कटिंग करनी कैसे है। इस तरह से 5.5 पे निशान लगाने के बाद आपको यहाँ से कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है पता है? कितना लेना है? 15 इंच। कितना? 15 इंच। अब ये जो 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है, इस निशान को आपने यहाँ पर जाके मिलाना है। कहाँ पर? इस जगह पर। देखो ऐसे हल्का हल्का सा यहाँ पे घुमाव देना है। और ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ, अब देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ। बस सारा जो खेल है इसी चीज़ का है। ये जो निशान है आपका इस तरीके से आएगा और यहाँ पर जा कर के ये आपका मिल जाएगा। इसके बाद ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ना, कौन सी वाली? ये वाली जो मैंने पहले लगाई थी, इस शेप से नीचे आना है आपको 3 इंच। ऐसे 3 इंच इधर से, 3 इंच इधर से, और 3 इंच इधर से। और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा राउंड कर लो और कर दो इसकी कटिंग। देखो ऐसे। अब ये जो मैंने बना रखा है, ये समझ में आया कैसे करा है मैंने? अभी जो ये चीज़ आपको समझ में ढंग से नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे ये अपने प्रैक्टिकल रूप में जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैंने मीनार बनाई है, मीनार यही है, कुतुब मीनार नहीं है ये, वैसे मीनार है ये है हमारी बाजू। कहीं से लग रही है बाजू ये? है ऐसे गन नहीं, लेकिन ये बाजू। अब देखो इसकी कटिंग कैसे करनी है। अब आपको लेना है ये कपड़ा जिस पे आपने बाजू को बनाना है। इसको मैंने दोनों बाजू को एक साथ कट कर लेना है। ये कपड़ा है, कपड़े को ये डबल है, डबल को हम 4 फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। और ये जो सांचा कह लो इसको, या फिर इसको आप फर्मा बोल सकते हो कि आपने एक फर्मा बना लिया। अब इस फर्मे के साथ साथ आपको इसकी कटिंग करनी है। देखो कैसे। बिल्कुल बराबर उसको रखा और अपनी जगह से हिले ना, तो इस जगह पर मैं थोड़ा सा वेट रख लेता हूँ
और इस तरीके से इसकी मैं करूँगा कटिंग। अब इस फरमे की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस सेंटर में एक कट लगाएंगे। अब हमारी जो बाजू है वो कट चुकी है। यह है हमारी स्लीव्स, एक ये हो गई और एक ये हो गई। हंसी आ रही है, लग नहीं रहा ना स्लीव्स हैं कहीं से, लेकिन ये स्लीव्स हैं। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आगे से इसको आपने फोल्ड करना है। आगे से इसको ऐसे पकड़ा और एक सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, जब सिलाई लगाएंगे, ये जो सेंटर आपको दिख रहा है ना, इस सेंटर में आपको यहाँ से प्लेट उठानी, लगभग ये जो प्लेट होनी चाहिए आपकी 1-1 इंच की होनी चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ये इसमें 6 भी आ सकती हैं, किसी में 5 भी आ सकती हैं, किसी में 7 भी आ सकती हैं, ठीक है। लेंथ है वो 15 इंच ही रखनी है। 15 रखनी है, 14 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम ज़्यादा का कुछ है या फिर 15 ही? देखो 15 रखोगे तो आपका जो ये रफल है ज़्यादा बनेगा, प्लेट बड़ी आएंगी। कपड़ा कम है आपके पास तो फिर उसमें लेंथ कम रख लो, फिर आपका जो रफल है ना, ये जो प्लेट्स बनेंगी दोनों साइड बनेंगी, इधर भी। ज़्यादा नहीं ले सकते। हाँ 15 इंच में अच्छी बन जाएगी। तो दोनों साइड आपको इस तरह से प्लेट्स लगानी है। तो ये जो प्लेट्स मैं लगाऊंगा कैसे लगानी है, कैसे इसका पूरा रफल वाला लुक आएगा, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा मशीन पर। अब इस बाजू को आगे से मैंने फोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करूँगा, देखो ऐसे हल्का हल्का से इसको पकड़ना है और इस तरीके से फोल्ड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिक्कत ना आए तो दूसरा ऑप्शन क्या है, सिंगल सिलाई लगाओ। अब इसके अंदर प्लेट लगानी है आपको। अब प्लेट लगाने के लिए किस हिसाब से प्लेट लगानी है हमें कि हमारा आर्म होल बिल्कुल बराबर आए, तो इसमें चलता है सिर्फ एक आपका इमेजिनेशन, सिर्फ एक अंदाज़ा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से ये जो बाजू है ना, ये वाली, इतना तो लगभग हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से लगभग 4 इंच की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे इधर इतना तो लगभग सिलाई में मार्जिन चला जाएगा, और यहाँ से लगभग 4 इंच की दूरी रखो आप इस तरह से। अब दोनों साइड जो मैंने 4-4 इंच का निशान लगाया है, इस निशान से हमें लगानी है इसके अंदर प्लेट्स। प्लेट कैसे लगेंगे, ऊपर सेंटर में मैंने कट लगा ही लिया था, एक यहाँ पर इतनी लगभग, अगर देखो ये कपड़ा कम रखते हो ना आप, अब इसकी लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, कपड़ा कम रखते हो तो ये प्लेट कम बनेगी। तो मैंने कपड़ा 15 इंच का रखा है, इसमें क्या प्लेट आपकी थोड़ी हैवी बन जाएंगी। तो इस तरीके से एक प्लेट को मैंने उठाऊंगा इस साइड से, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मैं रखूँगा। लेकिन प्लेट लगाते समय ये याद रखना है, जो एक साइड से आप प्लेट लगाते हो, दूसरी साइड भी वो जो प्लेट आप लगाओगे बिल्कुल बराबर रखोगे, तो बिल्कुल बराबर आपका इसका रफल बनेगा। तो एक इमेजिनेशन से ही ये प्लेट आपकी लगती है। पहले एक साइड प्लेट लगाएंगे, उसके बाद इसका आर्म होल हम चेक करेंगे। आर्म होल कैसे चेक करेंगे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो प्लेटों का डिस्टेंस और प्लेटों का जो बीच में गैप है वो बिल्कुल आपका बराबर होना चाहिए। कितनी डल गई, 1 2 3 4। मैं इसमें थोड़ी सी बड़ी बड़ी प्लेट लगा रहा हूँ, तो 5 प्लेट इसके अंदर एडजस्ट करेंगे। आप चाहें तो 5 की जगह इसमें 6 भी लगा सकते हो, अगर प्लेटों का जो गैप है थोड़ा कम करते हो तो। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 आएंगी। नीचे वाली प्लेट को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। अभी सिर्फ मैंने एक इमेजिन किया है, हो सकता है नीचे वाली प्लेट मुझे हटानी पड़े, क्योंकि अब इसका जो आर्म होल है ना उसको मुझे चेक करना है। अब कैसे चेक करूँगा, इसकी कुर्ती होगी। अब आर्म होल तो हमने पहले ही कट कर लिया था, तो इसको
ऐसे रखा मैंने। और ये जो कट है हमारा, ये वाला कट जो सेंटर में यहाँ पर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चेक करना है कि पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लगभग पूरा ही है, तो नीचे वाली प्लेट को उधेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बस याद ये रखना है कि नीचे नीचे वाली जो प्लेट है मेरी थोड़ी सी मैंने छोटी लगाई है, और बाकी की जो प्लेट्स हैं वो मेरी थोड़ी सी बड़ी हैं। तो उसी हिसाब से नीचे नीचे वाली प्लेट को मैं थोड़ा सा छोटा लगाऊंगा, इस तरीके से। इस तरह से बड़ी सुई का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसको नीचे अंदर की साइड कपड़े को डालना है। प्लेट लगाते समय याद रखना ये प्लेटों की डायरेक्शन इधर है, और ये वाली जो प्लेट्स मैं लगाऊंगा इसकी जो डायरेक्शन है वो आपको इस साइड में रखनी है। एक, दो, तीन, चार। कितनी प्लेट है? 1, 2, 3, 4, 5, छठी ये है। बीच में थोड़ा सा गैप है, आप प्लेटों में देख सकते हो। और इस तरह से जो ये हमारी रफल्स हैं बहुत आसान तरीके से हमारी बन चुकी हैं। अब इसके आगे मैंने क्या करना है, लेस लगानी है। लेस आप अपनी चॉइस की कोई सी भी लगा सकते हो। मेरे पास ये जो लेस मैं लगा रहा हूँ, ये लेस मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसके अंदर जो वर्क है, जो डिज़ाइन है वो कौन सा है, गोल्डन कलर का। तो बस इस लेस को मैं ऐसे कि ऐसे नीचे रखूँगा और यहाँ से सिलाई की शुरुआत करूँगा। लेस को चाहो तो ऊपर से भी लगा सकते हो आप, ऊपर से लगा दें, ऊपर से भी अच्छी लगेगी, ऊपर से अच्छी लगेगी, नीचे से भी अच्छी लगेगी, ऊपर से भी। नीचे से तो फिर ये ऊपर सिलाई दिखेगी कपड़े। चलो, तो इसको फिर लगाने के लिए क्या करना है, हमें ऊपर का जो धागा है उसको चेंज करना पड़ेगा। करूँ या रहने दूँ? दिखेगा नहीं धागा वैसे इसमें। कोई कह रहा है ऊपर से लगा दो, कोई कह रहा है नीचे से लगा तो दो। इसके अंदर जाएगा भैया, ये दिखेगा ही नहीं लेस में धागा। इसकी सिलाई खोल दी। इस लेस को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके जो मोती दिख रहे हैं ना ये वाले, ये कटेंगे ऐसे। कौन से वाले मोती कटेंगे? जो कि सिलाई में बीच में आएंगे। यहाँ पे 3 इधर से कट कर दो और 3 इधर से कट कर दो। बाजू जो है ये ओपन में ही लगेगी, ये आपको याद रखना है। बाजू लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसका सेंटर है, सेंटर में इसको मैं यहाँ पे रखूँगा और यहाँ से करेंगे सिलाई की शुरुआत। इस बाजू में बस जो सारा का सारा जो खेल है बस एक ही चीज़ का है। किस चीज़ का? बस इसकी जो प्लेट्स आपको उस तरीके से डालनी है कि आपका जो आर्म होल है उसके अंदर वो फिट आ जाए। एक बार में डल जाए तो अच्छी बात है, नहीं डले तो दूसरी बार में डालो, क्योंकि इसके अंदर क्या चलता है, आइडिया, इमेजिनेशन। बस इमेजिनेशन से इसके अंदर प्लेट डाली जाती है, लेकिन इसका लुक अच्छा आएगा। धीरे धीरे से मशीन को आगे बढ़ते हुए लेके जाना अपने।
एक जो बाजू है वो मैंने इसकी इस तरीके से बना ली है, और एक बार इसको थोड़ा सा आप लगा कर देखो। अभी फिटिंग नहीं करी, फिटिंग लगाने के बाद इसका जो लुक है प्रॉपर वो भी दिखाएंगे। थोड़ा सा इधर आओ। अभी जो इसकी जो ये, अभी इसको रहने तो छोड़ो, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट रुको, आप अपने हिसाब से बाद में करते रहना। देखो ऊपर वाली एक रफल है, उसके बाद सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। बस एक चीज़ का याद रखना, जब आप इसकी फिटिंग करोगे ना साइड से ये वाली, तो उसमें बाजू की जो गोलाई है कितनी थी, 9.5 इंच। तो 1 इंच बाजू की गोलाई एक्स्ट्रा लेके करनी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बाजू की कटिंग होती है बिल्कुल फिक्स साइज से अगर आप इसको टाइट कर दोगे तो ये बाजू इस तरह से खींचेगी, क्योंकि बाजू की कटिंग कैसे यूँ है तो वो खींचेगी। अगर आप चाहते हो कि बाजू खींचे ना, तो 9.5 की जगह आपको 1 इंच इसको लूज लेके इसकी फिटिंग करनी है, और दोनों ही बाजू को लगाने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाजू का जो फाइनल लुक है आप लोग देख सकते हो। देखिए इस तरह से पूरी की पूरी बाजू देखो, बाजू के आगे जो मैंने लेस लगाई है, और पहनने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही है। और अगर आपको आज की वीडियो का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।